एक दिन का गैप इसलिए जरूर कहते हैं कपल्स को मिलने में कि अगर आप डेली मिलोगे तो आपका जो सीमन है उसमें स्पर्म्स कम हो जाएंगे और फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रेग्नेंट होने के बेहतरीन दिन कौन से हैं? तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना उन डेज का कि आपने जरूर इन्हीं डेज में मिलना है। स्पेशली मेल्स इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उनसे परफॉर्म ही नहीं होता। प्रेग्नेंट होने के जो बेहतरीन दिन हैं वो कौन से हैं? किस टाइम में जो है वो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहें तो कौन सा वक्त बेहतरीन है? बहुत सारे लोग आके यही पूछना चाह रहे होते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम। तो बेस्ट टाइम जो है ना, हम ये कहते हैं कि एवरी टाइम इज़ बेस्ट टाइम। पहले कॉन्सेप्ट था कि ओवुलेशन डेज बस थोड़े से हैं और वो उधर तक ही महदूद है, लेकिन अब स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि सिर्फ आखिर के 14 दिन 2 हफ्ते तो प्रॉपर फिक्स हैं। शुरू के डेज वेरी करते हैं हर पर्सन में, यानी किसी का जो पीरियड्स वाले दिन हैं वो 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। किसी के पीरियड्स जो हैं वो 2 दिन भी होके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये डेज वेरी करते हैं। दूसरा ये कि जब पीरियड से आप फारिग हो, एक एवरेज पीरियड साइकिल है 7 डेज़ का, जब आप उससे फारिग हो जाते हैं तो आप ये समझ लें कि 7th डे से लेके आप 18th डे भी अगर लगा लें या 20th डे भी लगा लें तो इट मेक्स होल ऑफ साइकिल, जो कि आपके नॉन ब्लीडिंग डेज हैं। तो जो कपल ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट है, हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि एक तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना उन डेज़ का कि आपने ज़रूर इन्हीं डेज़ में मिलना है, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और स्ट्रेस की वजह से आपको पता है ये तो प्रेगनेंसी होने नहीं देता। ठीक है, तो हम ये कहते हैं उनको कि आपने अपनी एक नॉर्मल रूटीन या लाइफस्टाइल ऐसा बनाना है कि आपने हफ्ते में 2 से 3 दिन एक हेल्दी एक्टिविटी करनी है, आपस में मिलना है आफ्टर योर पीरियड डेज। और ओवुलेशन कैन हैपन एनी डे। अब ओवुलेशन जो है वो एक बड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी फर्दर डिस्कशन हमने किया वो जा सकता है। जो था एक स्टिग्मा था कि शायद जो 13 डेज से लेके 18 डेज या वो जो इन बिटवीन जो टाइम था वो बहुत देर तक ये स्टिग्मा चलता रहा है। आप लोग काउंसल भी करते रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने भी काउंसलिंग की हुई है एज जूनियर डॉक्टर। जी। तो वो ये 4-5 दिन हैं, तो बहुत सारे लोग तो ट्राई उन्हीं दिनों में करते हैं। बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्पेशली मेल्स इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उनसे परफॉर्म ही नहीं होता। तो एक तो ये स्टिग्मा जो है ना, ये रिसर्च ने साबित किया कि आखिर के दिन तो आपके फिक्स्ड हैं, ओवुलेशन के बाद आपके 2 वीक्स हैं, लेकिन ओवुलेशन कब हो रही है, शायद वो 10वें दिन हो जाए, शायद वो 20वें दिन हो, तो यू नेवर नो। दूसरा, हम एक दिन का गैप इसलिए ज़रूर कहते हैं कपल्स को मिलने में कि अगर आप डेली मिलोगे तो आपका जो सीमन है उसमें स्पर्म्स कम हो जाएंगे और फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी ये सीमन क्वालिटी इफेक्ट होती है, इसलिए एक दिन का गैप बेहतर होता है। अदरवाइज मतलब, और दूसरा ये कि जो भी कपल्स हों उनकी वैसे हेल्दी क्वाइटल एक्टिविटी यानी मिलने की मिकदार जो होनी चाहिए वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा वैसे भी होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के लिए भी ये आइडियल है। तो मैम अब ये है कि आपका ये कुछ 4-5 डेज का वो नहीं है कि ये फिक्स है, आप बंद नहीं कर सकते जी। नॉन ब्लीडिंग डेज में आप ये कर सकते हैं और किसी भी वक्त ये आपको जो है वो हो सकती है। दूसरा जो है कि इसका ज्यादातर फैक्टर आपकी स्ट्रेस से है, वो स्ट्रेस आपको नहीं करने देती रादर देन कि आपके जो डेज हैं, तो आप स्ट्रेस भी अपना नॉर्मल जो है वो कम रखें और एनवायरनमेंट भी बेहतर रखें। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।